स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चर फ्रॉम JGIC विजयनगर गाजियाबाद। टुडे आई कैन टीच यू क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 D and F ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 2। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर 1 में मैंने आपको what is D block elements, what is transition element and its what is its property, configuration and trends it uses, आपको इसके बारे में बताया था। Today now we can discuss content of the chapter, inner transition element, classification of F block elements, periodic trends, lanthanides, lanthanide contraction, actinides and actinide contraction। देन F ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, अब यहाँ तक आते आते आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को F, D, S, P क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लॉक or because of the configuration. If last electron enters into which cell, it is called F block elements or P or D or S. In this lecture we can study about F block elements because electrons enters into the F shell. Then ये आपकी periodic table है। You very well known this कि पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स जगह नहीं होने की वजह से, यहाँ पे प्लेस नहीं होने की कारण इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया। ये देखिए, ये हमारे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये आपके, ये देखिए, ये थर्ड ग्रुप है आपका, ये थर्ड ग्रुप में रहते हैं ये आपके एलिमेंट्स। और अगर पीरियड्स देखोगे तो ये आपका 6th होगा, ये आपका 7th होगा। तो 6 पीरियड में आपके क्या हो जाएंगे, लैंथेनाइड्स, जिनका हम आज लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जगह ना होने की वजह से इन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे रख गए हैं और इनका कोई ग्रुप नहीं है और कोई इनका पीरियड नहीं है। 6th पीरियड इज द लैंथेनाइड्स। देन inner transition element. What is inner transition element? D block element is called transition element because it lies between S and P. And inner transition because electrons enter into inner ट्रांजिशन। आपका क्या है, डी शेल है, आपकी डी सब शेल है, डी के अंदर आपका एफ पड़ेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्योंकि आपको मैंने टी के लिए बताया था कि उस शेल का क्या था, n-1, जिसे हम क्या कहते थे, पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पे आपकी क्या होगी, n-2 एफ सब शेल। सो इसको ये देखिए, ट्रांजिशन के लिए है डी n-1। अब n-1 के अंदर यानी n-2, तो ट्रांजिशन के अंदर वर्ड को समझिए, यू कैन अंडरस्टैंड n-2 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सो इट इज़ नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें आप सीरीज में देखोगे कि 4f आएगा कॉन्फ़िगरेशन, देन 5f। 4f इज़ फॉर लैंथेनॉइड्स, 5f इज़ फॉर एक्टिनाइड्स। ये इसका जनरल आपका है कि इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस शेल को हम क्या कहेंगे, एंटी पेनल्टीमेट। n-d इज कॉल्ड द penultimate shell, n-2f is called anti-penultimate shell। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, एलिमेंट का, लैंथेनाइड्स का, n-2 f 1 to 14, क्योंकि f में 7 आपके क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 में 2 तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n-1 d में 0 से 1 ही होंगे और s में ns2। अब आपका n जो है वो चेंज हो जाएगा जिस पीरियड के अकॉर्डिंग, 4 and 5। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ओनली 2 सीरीज़ हैं। आपने, मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाया कि 2 ही सीरीज़ थी आपकी, 4f एंड 5f। अब 4f सीरीज़,
4f सीरीज जैसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, क्योंकि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन आगे मैं दिखाऊंगी तो 4f में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 4f ऑर्बिटल। और इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ लेंथेनाइड से स्टार्ट होगी, अभी मैं आगे इस बार की स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो लेंथेनाइड से स्टार्ट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइड्स। इस 4f सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइड सीरीज़ और लेंथेनाइड्स और लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं। 5f सीरीज़ नेक्स्ट आपकी जो नीचे वाली है, जो एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। पहली फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, देन सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज 5f ऑर्बिटल, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स। आपको f में केवल 2 ही सीरीज पढ़नी है, 4f एंड 5f। Then lanthanides. What is lanthanide? The lanthanides or lanthanide series of chemical elements comprises 15 metallic केमिकल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर। आप ये देखोगे कि ये जो आपकी सीरीज़ होगी, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये लेंथेनम से आपकी शुरू होगी, लेंथेनम टू ल्यूटीशियम। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी लेंथेनम टू ल्यूटीशियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, ये आपका ल्यूटीशियम 71। तो 15 एलिमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 15 एलिमेंट्स। देखिए ये आपका क्या है, ल्यूटीशियम जो मैंने बताया। दीज एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स स्कैंडियम एंड यटर्बियम एंड ऑफनली कल्टिवेटिवली नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मतलब ये हमें आसानी से ईजिली नहीं अवेलेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और ये सारे आप देखोगे कि जनरली आप इसे ये नहीं मिल पाएंगे आपको। देन वी मूव टू, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दिखा रही कि ये इसकी देखिए, ये आपकी लेंथ है, ये लेंथेनाइड सीरीज़ है जो कि लेंथेनम से स्टार्ट हुई है 57 से। मैंने आपको क्या बताया, 71, इसे सीरियम को 58, 59, 60, 61, 62, ये आप कर लो। लेंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम, समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ये सारे इसके लेंथेनम से, ये क्या है, ये ल्यूटीशियम से, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करोगे कि जनरल इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NF से स्टार्ट होगा 1 to 14 और N-1D से आपका, उसमें 0 से 1 होंगे और S में 2। और जो कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वह अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल होगी, जो आपकी 11th में आपने पढ़ चुके हो आप। लेकिन ये क्या है कि इनका जनरल देखिए कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है, जो कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए है कि बस ये कि F में आप कभी F होगा 2, 3, लेकिन D में 0, 1 होगा और 6 में 2 से ज़्यादा 6s2 होगा। ये देखिए आपका, अब आप इनका क्या है कि इनके नाम आपको नहीं याद करने। डी क्या है, इंपॉर्टेंट है, डी के एलिमेंट्स आपको लर्न करने, इससे मैंने आपको कोड भी बता रहा था। लेकिन लेंथेनम, इसमें बस ये पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और कहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट है और कहाँ पे बच्चों ख़त्म होगी। कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, लेंथेनम, पहले तो नाम देख लो कैसे पढ़ते हैं, सीरियम, प्रेजियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, या टर्बियम, ल्यूटीशियम। देखिए जिनॉन आपको पता हुआ है कि जिनॉन आपका 54 होगा बच्चों, है, और 4f देखो 0, 5d1, 6x2, और सीरियम में आप आओगे तो 4f2, 6s2। फिर देखिए आप रेजोडाइनियम, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो कि लास्ट में x में आपके मैंने क्या कहा था, NS2 ही होगा और D में 0 से 1। तो ये देखिए आपका D है। कहीं पे भी ऐसा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन में हमें स्टेबिलिटी देखनी है, कॉन्फ़िगरेशन में आप ये याद रखोगे कि ऐसा नहीं है कि आपको F में ही डालने हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखो बच्चों कि आप 4F, ये गैडोलिनियम का कभी कभी ये एक्सेप्शनली ये आता है कि ये 4F8 क्यों नहीं होता। क्यों, मैंने आपको बता दिया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन में कोई भी आपका जो एलिमेंट होता है वो स्टेबल होता है। तो अगर इसे 4F7 कर दो, यहाँ पे 5d1 कर दो, तो ये 6x2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसी तरीके से बच्चों कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो आप 4F
7 और 4f14 का, यहाँ पे देखिए ये आप ध्यान रखोगे कि 14 से ऐसा नहीं कि 4f13 कर दोगे और आपको डी को भरना ज़रूरी है, लेकिन अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन अगर आ रही है बच्चों तो आप उसको ये लिखोगे क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल माना जाता है। देन फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट देखोगे तो लेंथेनम इतने अच्छे सिल्वर की कलर की वाइट एकदम सॉफ्ट से मेटल होते हैं। और क्या होता है कि हार्डनेस अगर क्या होती है जैसे अगर अब इनकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगी, आप पीरियड में जाओगे तो ये क्या जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगी ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगे। समैरियम क्या होगा, समैरियम में स्टिल हार्ड। समैरियम का हम कॉन्फ़िगरेशन देख लो कि इस पर नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रही हूँ। इस चैप्टर से क्या होता है बहुत ही मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डिटेल आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि समैरियम इज स्टिल हार्ड। वाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन होगी तो ये आपका क्या होगा कि सॉफ्ट ही होंगे बाकी, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा हार्डनेस इंक्रीज़ करेगी। अब इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी बच्चों क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपको पता है, तो इनका क्या होगा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि हमें इसकी फिर कैसे घट रहा है बढ़ रहा है कि इसकी स्टडी, बस ये पता होना चाहिए कि हाई है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स को जितने वो अपने कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा या कितनी शो कर सकता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे लेंथेनाइट की केस में तो +3, अगर आप मोस्ट स्टेबल है आपकी +3, आप देखोगे तो मैक्सिमम मैं भी दिखाऊंगी चार्ट +3 होगी, +2 भी शो कर सकता है, +4 भी। लेकिन अगर ये क्या कर सकते हैं कि अगर आप अलग अलग देखोगे, अलग अलग जैसे कहते हैं कि एलिमेंट्स को देखोगे तो अलग अलग इनके क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अलग अलग होंगे। देखिए क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 ऑल्सो सर्वाइव बट दे रिप्लेस 2 +3 इन केस ऑफ समैरियम एंड यूरोपियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेंड +3 स्टेट हैंस आर गुड रिड्यूसिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है आपको पता है कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन आप देख लोगे कि ये देखिए अगर टर्बियम की बात करोगे तो +4, तो आप ये भी देखोगे कि अगर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल एक्ट्स एज अ ऑक्सीडेंट, अगर हाफ फिल्ड करने के बाद वो स्टेबिलिटी आ रही है तो वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। सिमेरियम और प्रेजोडाइनियम में चले जाओ तो एक्वा सॉल्यूशन वो क्या करेगा। तो अलग अलग केसेस में क्या है अलग अलग है कितनी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। यहाँ पे ये देख लो स्टूडेंट कि ये देखिए कि अगर आप ये प्रोमीथियम, ये देखिए सीरियम की बात करोगे तो ये देखिए +3 है। पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन में आप कि प्लस क्या है कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन, कितनी पॉसिबिलिटी है। ये देखिए अगर हम इसकी लेंथेनम की बात करते हैं तो ये देखिए लेंथेनम की बात की तो 4f0 था, 5d1 है और 6s2। अगर इन तीनों को ये निकाल देगा तो ये देखिए +3 शो करेगा। ये देखिए ठीक है, ये आपका आ गया। ये देखिए लेंथेनम की ये +3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अगर आप इसी सीरीज़ में जाओगे सीरियम के केस में जाओगे, अब सीरियम क्या आता है आपका 58 आएगा। अब जब वो 58 आएगा तो 4f1 में भी होगा। तो पहले तो ये क्या होता है सीरियम के केस में ये आओगे बच्चों, ये देखो सीरियम के केस में आओगे इसका 58 होगा तो 4f में भी 1 होंगे। तो या तो ये तीनों को निकाल दे और या तो क्या करे ये 4f वाला भी 4f1 क्योंकि होगा तो 4 भी शो कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालेगा बच्चों उसी को क्या करेगा वो, उसी की वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन वो करता है तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको पता है। दीज आर, एक उसमें लिखा है ना कि हम मानते हैं कि लेंथेनम से शुरू होती है, लेकिन ये कंसिस्ट करते हैं 14 एलिमेंट्स जो कि क्लोजली रिजेंबल्स, मतलब लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके ये क्लोजली होते हैं। तो ये आपकी क्या है 4f ये सीरीज़ है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रीवियस में भी मैंने डी में जो आपको बताया था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में, वहाँ पे क्या आप निकालते थे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करते थे बच्चों निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसमें स्पिन भी होगी, वो अपने एक्सिस के चारों तरफ
घूमेगा, आपको मैंने बताया था कि अगर ये है तो अपने एक्सिस के साथ तो ये स्पिन होगा और ऑर्बिटल्स में भी मूव करेगा। तो एक क्या होगा कि स्पिन मोशन भी करेगा और ऑर्बिटल मोशन भी करेगा, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालने में। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 4s s+1, ये देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, प्लस l+1। अब l क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और s आपको पता ही है कि वो स्पिन क्वांटम होगा। तो इन दोनों को अगर आप निकाल लोगे, ऐड कर दोगे, तो इससे म्यू आपका निकल जाएगा। और आप वही चीज़ है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। तो ये देखिए लेंथेनम, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दिया, आपने देखा था लेंथेनम के केस में 57 था, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, तो डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या पैरामैग्नेटिक शो करेगा? नो, इट डजंट, इट डू नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। ऑल अदर ट्राई पॉजिटिव आयंस ऑफ लेंथेनाइड्स हैं, तो जितने भी इसके लेंथेनाइड्स होंगे अगर ट्राई पॉजिटिव हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन्स +3 है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो आपके क्या होंगे, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। फिर देखिए अब आपका क्या है कि अब आप बात करते हो कि 4f इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, करते हो बच्चों 4f इलेक्ट्रॉन्स कि द 4f इलेक्ट्रॉन्स आर डीप इनसाइड द आयन। आपको पता है कि 4f जो होता है कि पहले ये 4f होगा, फिर 5d है ये, फिर 6s है। तो 4f आपका क्या है कि बहुत ही अंदर है, ठीक है। आर क्वेंचिंग इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, द 4f ऑर्बिटल्स आर वेल शील्डेड। मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया था कि ये देखिए 5d था, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपके पापा हैं, ठीक है, आप उनसे दूर रहोगे तो वो उतना प्यार मतलब क्या होगा, उतना नहीं होगा, लेकिन पास जो रहता है, तो कहने का कि ये 5d है, ये क्या है, इसके नियर है, तो वो उतना शील्ड नहीं करेगा कि जितना 4f, क्योंकि ये क्या है, ये और अंदर चला गया, तो जो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन होगा वो और कम हो जाएगा। वो क्या करेगा, ये जो f है 4f, इस 6 वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, और शील्ड करेगा, जो इसका इसके साथ अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगा। तो ये इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, जो मैं आगे आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी। वो बहुत पूछा जाता है। देखिए द 4f ऑर्बिटल्स आर वेल शील्डेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स by the overlying 5s and 5d orbitals, इसके p orbitals. As a result, the electric field of the ligand surrounding the ions does not restrict the orbital motion of the electron. So this case the observed paramagnetism is due to both factor, the electron spin and orbital. कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ये s पे कर रहा है तो ये इसका क्या है, स्पिन मोशन है, लेकिन ऑर्बिटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो लीगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल होगा और लीगेंड्स इसके चारों तरफ होते हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा है तो वो क्या करेगा, देखिए कि इसकी जो पैरामैग्नेटिज्म होगी वो स्पिन की वजह से भी होगी और ऑर्बिटल की वजह से भी होगी। तो दोनों की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगी, तो इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड सराउंडिंग्स द, वो ऑर्बिटल मोशन को क्या करती है, डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द, वो उनको रोकती नहीं है, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो मूव ऑर्बिटल में कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन होगा, और अपनी एक्सिस पर भी वो मूव कर रहे हैं तो स्पिन होगा। तो दोनों की वजह से आपको क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और वो आपकी क्या होगी, पैरामैग्नेटिज्म, दोनों फैक्टर से। तो 4s s+1 प्लस l+1 का अंडर रूट आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। देन अब मैग्नेटिक मोमेंट ये आपकी कुछ देखिए कि कैसे हम निकालेंगे, कुछ ऑब्जर्व दी हुई है, कुछ जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिया है कि कितने होंगे। इसमें से बच्चों ये पता चलता है कि हम मैग्नेटिक बिहेवियर को ये शो करता है, निकालने का आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये आप चार्ट देख लो। देन मैंने जो अभी आपको बताया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पूछा जाता है बोर्ड्स में एग्जाम में कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल, ये आपका क्या है, जैसे शील्डिंग होती है वैसे ही क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या है, आपको पता है कि ये पीरियड में है, आपके जो 4f के हैं वो 6 पीरियड में है। तो आपको पता है कि पीरियड में जाने पर आपकी जो
एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ करती। क्यों डिक्रीज़ करती है, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और जो उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियर से अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन इसी वर्ड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाट इज दिस, स्टडी डिक्रीज, मतलब लगातार जो आपका एटॉमिक रेडियस, वही एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड जो आपका क्या होगा, वो सेम होगा। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट इंक्रीजेस इज कॉल्ड, मतलब जो डिक्रीज हो रहा है, स्टडी लगातार जो डिक्रीज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अगर वो लेंथेनाइट के केस में डिक्रीज होता तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर, सिकुड़ गया, यानी रेडियस को कम कर दिया। तो ये क्यों होता है, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो 4f सेल है ये आपकी 4f है, इसके बाद आपका 5d है, ये आपका 6s है। तो ये क्या है, ये क्या है, देखिए गोज टू एफ शेप है। एंड आपकी जो 4f ऑर्बिटल्स होती है वो बहुत ही लार्ज होती है और अंदर होने की वजह से, और अंदर है तो इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होगी वो एस पी डी के कंपेयर में सबसे कम होगी। बाहर के जो एस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो शील्ड करेगा। जब वो शील्ड कर देगा उसे, तो वो आपकी जो साइज क्या होगी, देखिए द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विथ कॉज, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एफ में क्या है, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियस से जो उसका जो अट्रैक्शन है, जो वो शील्ड कर रहा है, उसे रोक रहा है कि वो अपनी साइज़ को ना बढ़ाए, उसकी वो अपनी साइज़ को क्या करे, ना बढ़ाए। तो साइज में अब क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज। ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विथ कॉज द कॉन्ट्रैक्शन इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। ये क्या करेगा, इनके बीच में क्या हो रहा है, वो जो इनके बीच में रिपल्शन भी होता है, लेकिन रिपल्शन क्या होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है कि जितना आपके अट्रैक्शन जो उसको शील्ड कर रहा है, न्यूक्लियस उसको वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये आपका वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये आपका देखिए, आप इसको ऐसे देखो, ये आपकी 4f है। फिर से आप बच्चों एक बार समझ लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है, 4f है जो अंदर है, इसके बाद आपका ये d वाला है, 5d है, और ये आपका 6s है, और ये आपका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स जो भी आप इन करोगे, बढ़ाओगे, तो वह 4f में आएगा। जब वो 4f में आएगा तो वो क्या करेगा कि जो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि ये जो इसका इसके साथ जो भी अट्रैक्शन है वो उसको रोक देगा, शील्ड कर देगा, ढाल बना देगा, उसे वो क्या करेगा, रोक देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइट के, क्योंकि एफ ऑर्बिटल अवेलेबल है डी के साथ में और एफ और अंदर हो गया है ना, तो इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डी के कंपैरिजन में और पुअर होगा, बहुत ही पुअर होगा। तो वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और इसे इस केस में हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्शन इज द साइज ऑफ आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज क्वाइट रेगुलर, और वो जो साइज आपका जो ट्रेंड है, जैसे आप कहते हो ना पीरियड में डिक्रीज कर रहा है, वो वैसे ही डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या है, इसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि 4f d और शील्ड का मतलब ये होता है कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इसके साथ जो प्यार है, जैसे पापा का प्यार, जो पास में है उससे पापा का प्यार ज़्यादा होगा, लेकिन जो दूर है उतना नहीं होगा। आप खुद ही सपोज करिए, तो वो इतना प्यार होगा कि वो उसके क्लोज रहेगा, वो सारी बातें जानता रहेगा, लेकिन जो दूर है उससे उसका उतना क्या होगा, प्यार नहीं होगा, वो उसे शील्ड करेगा, रोकेगा। तो साइज़ आपकी क्या हो जाएगी, वो उनका जो प्यार है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जितना कि जो पास है, तो वो उसके साथ शील्ड रुक जाएगी। इसके साथ ज़्यादा होगा तो साइज़ आपकी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। देन ये देखिए, लगातार मैं आपको ग्राफ में ट्रेंड दिखा रही हूँ स्टूडेंट, देखिए ये देखो बच्चों, सॉरी ये देखिए, ये देखो लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इज, मैंने कहा था स्मॉलर देन d ऑर्बिटल एज 4f ऑर्बिटल इज मच डिफ्यूजिंग, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन क्या है, नेचर, क्योंकि वो इतने अंदर हैं और साथ साथ ऑर्बिटल है तो मच डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो लगातार एक ट्रेंड है कि वो डिक्रीज करेंगे। फिर अब
कॉन्सिक्वेंस क्या है आपका, ये इफेक्ट क्या डालता है कि लेंथेनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जब आपका होगा तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं आपके पीरियड में इंक्रीज करेंगे। जब इंक्रीज करेंगे तो वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रही है, साइज डिक्रीज कर रही है तो जो कोवेलेंट नेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो जो आपका बेसिक कैरेक्टर होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, तो यानी उसके साथ जो न्यूक्लियस के साथ, आप ऐसे समझो बच्चों कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इसके साथ इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लिए जा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एसिड आर दोज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एसिडिक जो कैरेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एफ में, यानी वो ले रहा है क्योंकि उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हैं या वो ले रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिडिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देन आपको साइज भी मैंने बता दिया था कि साइज आपकी क्या होगी, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगी। बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्स विच फॉलो द ट्रांजिशन सीरीज आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन दैट अदरवाइज एक्सपेक्टेड। अब वही ट्रेंड है आपका कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो साइज होगी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन आपका देखिए सिमिलरिटी इन द साइज और रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन, लेकिन थर्ड और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, दोनों की लगभग क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि रिपल्शन क्या हो जाता है, उनके उतना हावी नहीं होता है जितना कि अट्रैक्शन होता है। देन कलर, ये सारे कंपाउंड्स भी बच्चों क्या होते हैं, कलर होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसा, अगर ये ट्रांजिशन की वजह से, ट्रांजिशन कब होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो वो उसके अंदर क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि वो एनर्जी क्या ले, मैंने आपको कहा था कि वो एनर्जी को लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो क्या करेगा, जंप करेगा, लोअर से क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो जब डी के केस में था उससे हम डी ट्रांजिशन कह रहे थे, और अगर एफ के केस में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एफ ट्रांजिशन कहेंगे। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मैंने आपको कहा था विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, फिर से क्या होगा, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर कब शो करेगा, क्योंकि अगर वो लोअर से हाई में जा रहा है तो एब्जॉर्ब करके वो कलर इस रेंज की, विजिबल रीजन की किस रेंज को एब्जॉर्ब करेगा, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा, शो करेगा। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ होता है एब्जॉर्प्शन, और जब इमिशन होगा तो वो कलर क्या करेगा, उसे शो करेगा। बच्चों यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू एफ ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, और जिनमें ऐसा होगा जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। कलर आप देख लो कि अगर लेंथेनम है तो वो कलरलेस होगा, क्योंकि उस पर अगर +3 की में है तो क्योंकि उस पर एक भी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा, ये मैंने बता रखा है। सीरियम में आओगे तो सीरियम में भी क्या है, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, ये भी क्या होता है, कलरलेस ही होता है। और ये अलग अलग कलर आपके, बस इतना है कि ये कलर्ड होते हैं सारे कंपाउंड, ये नहीं है कि आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिस भी कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करता है बच्चों, शो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को आप देख लोगे कि पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड हैं। अगर अनपेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन को शो करेगा। देन डेंसिटी, लेंथेनाइड्स जो है डेंसिटी इसकी वेरी करती है। ठीक है, इन डेंसिटी में भी क्या है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, और डेंसिटी भी आपको क्या है कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे ही होगी, कोई इसका अलग से कोई ट्रेंड नहीं है, और ये फॉर्म करते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स। आयनाइजेशन एनर्जी है नॉट वेरी हाई,
ड्यू टू देयर लार्ज साइज कंपेरेबली विद दोज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनके क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं कि अगर साइज़ आपका क्या है, लार्ज है, साइज़ बड़ा है, तो किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं कमरा अगर बड़ा है तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा, ईजी होगी। लेकिन अगर कमरा छोटा है तो हम निकालना या अट्रैक्शन किसी भी चीज़, जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको, और मैंने आपको कहा था कि अगर कम बच्चे हैं और क्लास बड़ी है तो मुझे दिखाई देंगे, लेकिन अगर क्लास छोटी है और बच्चे ज़्यादा तो अगर एक बच्चा भी बाहर निकल गया तो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही है, अगर साइज़ ज़्यादा है, बड़ी है, तो क्या होता है, तो ईजी होता है, क्योंकि ना वैल्यू ऑफ लैंथेनाइड्स और नॉट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ईजी होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो ईजी से हम निकाल के हटा देंगे, हमें दिखेगा ही नहीं। देन ये भी एलॉय का फॉर्म करते हैं, मिक्स्ड मेटल। अब मिक्स्ड मेटल क्या है, एलॉय क्या, एलॉयज़ क्या होते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो उनको मिलाते हैं और हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। उससे कहने का मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ हमारी है, तो मिल करके कहते हैं ना बहुत अच्छा। अगर किसी को कोई और चैप्टर अच्छा समझ में आता है दूसरे को, तो अगर हम दोनों मिल के पढ़ें तो उसमें और अच्छा रिजल्ट आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलॉयज़ मिक्स्ड है। तो उसमें क्या होगा, 94 to 95% तक क्या होगा बच्चों, आयरन होगा, और आपका क्या है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम के भी कुछ अमाउंट होंगे। तो ये आपको, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड मेटल। और मैग्नीशियम विथ 3% मिक्स्ड मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, आपका क्या है, जेट का जो इंजन का पार्ट होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये आपके सारे रेयर अर्थ मेटल है जो कि हम क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस, स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। आप इनको देखोगे तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, और इंक्रीज़ करती है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ करेगी। और क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपको पता है कि हाई चार्ज इसके जितने भी हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और इनका रीज़न क्या है, देयर साइज इज सो लार्ज, तो देयर चार्ज टू रेडियस रेशियो बिकम सो स्मॉल दैट दीज आयंस हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनकी जो साइज़ होती है बहुत बड़ी होती है। जब साइज़ बड़ी हुई होगी तो उसमें किसी भी लिगैंड या किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लेकिन लेस टेंडेंसी होगी, बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि बनाते नहीं हैं, लेकिन उतना नहीं बनाएंगे जितने कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। इसका जो एग्जांपल है ईडीटी, ये आगे आपको पढ़ाऊंगी, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। देन इसके यूजेस है बच्चों, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो क्यों मैंने आपको बताया था कि सिल्वरी सॉफ्ट होते हैं, तो चाकू से भी आप इसको काट सकते हो। और सो सिमिलर दैट दे आर हार्ड टू सेपरेट व्हेन दे अकर इन द सेम ओर, ठीक है। और डिस्पाइट द नेम लैंथेनाइड्स ऑस नॉट एज रेयर एज ओरिजिनल थॉट, मतलब उतने रेयर नहीं है कि जितना हम समझते हैं कि बिल्कुल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज़ इसका करते हैं तो ये मिलते हैं, लेकिन उतना नहीं मिलते हैं जितने कि आपके और एलिमेंट्स मिलते हैं। और ये देखिए, ये इसके यूजेस हैं, फ्लिंट्स इन लाइटर्स आर मेड फ्रॉम मिक्स्ड मेटल्स, ठीक है। सीरियम मेक्स अप 50% ऑफ एलॉय, क्या सीरियम क्या करता है, मिक्स्ड हम किसे कहेंगे कि सीरियम क्या करता है, 50% सीरियम होता है, उसके साथ में आपके और भी एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सल्फर, आप किसी को भी लेकर के बना लोगे तो वो क्या होता है, आपका मिक्स्ड मेटल होता है। जिसमें कि ये देखिए आपकी एसेसरीज़ हैं, इसमें क्या होता है कि आप इसे यूज़ करते हो, ये देखिए इसकी एसेसरीज़ हैं, इनमें आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है बच्चों। ये लैंथेनाइड्स स्टूडेंट्स आपका यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट में मैं आपको एक्टिनाइड्स के बारे में बच्चों एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।